2 हथियारे, 3 गोलियां और भारत के दुश्मन का काम तमाम। 11 साल बाद ऐसे हुआ सरबजीत सिंह के हथियारे अमीर सरफराज तांबा का खात्मा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर वापसी के लिए आपका स्वागत है। आज हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी इस खबर के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि 11 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है और जिसकी चर्चा आज 11 साल बाद फिर से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस खबर के पीछे की पूरी दास्तां। अक्सर 2 देशों के बीच की खींची हुई सीमा रेखा कई कहानियों को समेटे हुए रहती है। कभी ये कहानियाँ खुशियों से भरी होती है तो कभी गमों से। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है सरबजीत सिंह की। सरबजीत सिंह एक भारतीय किसान था जिसकी ज़िंदगी सीमा पार की एक भूल की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है सरबजीत सिंह की जिस पर पाकिस्तान में जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगा था। सरबजीत सिंह का जन्म 1963 में पंजाब के अमृतसर जिले के पास स्थित भिक्कीविंड गांव में हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बताया जाता है कि 1990 में गलती से वो भारत पाकिस्तान सीमा पार कर गए। उनके परिवार का कहना है कि वो उस वक्त शराब के नशे में थे। पाकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर पाकिस्तान में हुए बम धमाकों में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया। सरबजीत सिंह ने हमेशा इन आरोपों को गलत बताया। उनका कहना था कि वह एक बेगुनाह किसान हैं। 1991 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष, जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष। इस पूरे मामले में सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने भाई को रिहा करने के लिए अथक प्रयास किए। वह कई बार पाकिस्तान गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की। हालांकि उन्हें अपने भाई को वापस लाने में कामयाबी नहीं मिली, मगर उनका संघर्ष भारत में रहने वाले कई बेगुनाह कैदियों के लिए प्रेरणा बन गया। भारत सरकार ने लगातार पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया कि सरबजीत सिंह को रिहा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 2008 में पाकिस्तान सरकार ने उनकी फांसी की सज़ा को टाल दिया। सरबजीत सिंह को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया था। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात पाकिस्तानी कैदियों से हुई। बताया जाता है कि इनमें से कुछ कैदी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। 26 अप्रैल 2013 को जेल में ही कुछ कैदियों ने सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया। उन्हें ईंटों और धारदार हथियारों से बुरी तरह घायल कर दिया गया। इस हमले में सरबजीत सिंह को गंभीर चोटें आईं। उन्हें लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के बावजूद 2 मई 2013 को उनकी मौत हो गई। सरबजीत सिंह की मौत से भारत में भारी गुस्सा देखा गया। लोगों ने पाकिस्तान सरकार की कड़ी निंदा की। वहीं पाकिस्तान में भी इस घटना पर काफ़ी दुख प्रकट किया गया। सरबजीत सिंह पर हमले के आरोप में पाकिस्तानी कैदी आमिर सरफराज तांबा और मुदस्सर को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर 2018 में पाकिस्तान की एक अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले ने भारत में और ज़्यादा गुस्सा भड़का दिया। लोगों को यह फैसला न्याय संगत नहीं लगा। दोस्तों, सरबजीत सिंह की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावों का सबूत है। दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा अविश्वास इस मामले में भी साफ झलकता है। सरबजीत सिंह की कहानी सीमा पार की राजनीति और तनावों की है। साथ ही ये हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब दोनों देशों के बीच शांति कायम होगी, कब सीमाओं का मसला सुलझ पाएगा और निर्दोष लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत का कहना है कि सरबजीत सिंह को गलत आरोपों में फंसाया गया था। वहीं पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कायम रहा। जेल में हुए हमले को भी पाकिस्तान सरकार ने जेल की सुरक्षा में चूक ही बताया। सरबजीत सिंह की कहानी मीडिया की सुर्खियों में जरूर रही, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनके बारे में कम ही जानकारी सामने आई, जैसे कि जेल में यातनाएं। ऐसे कई दावे किए गए हैं कि जेल में रहते हुए सरबजीत सिंह को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा यातनाएं दी गई। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है।
दूसरा, सरबजीत सिंह की लंबी कैद और फिर उनकी मौत का उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा। उनकी पत्नी सुखप्रीत और 2 बेटियां स्वप्नदीप कौर और पूनम कौर का काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बता दें कि भारत सरकार ने सरबजीत सिंह को रिहा करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी इस मामले को उठाया गया, मगर भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों और कानूनी पेचीदगियों की वजह से उन्हें रिहा करना मुमकिन नहीं हो सका। सरबजीत सिंह की कहानी ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसने सीमा पार गलती से जाने या पकड़े जाने के खतरों को उजागर किया। साथ ही ये कहानी हमें सीमा पार कूटनीति और राजनीति की जटिलताओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। भारत में सरबजीत सिंह की मौत के बाद लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा गया। मीडिया और राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाया। हालांकि पाकिस्तान में सरबजीत सिंह की मौत को लेकर सरकारी स्तर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और समाज के कुछ वर्गों ने भी इस घटना पर सवाल उठाए। सरबजीत सिंह की कहानी हमें कई तरह की सीख देती है। सीमा पार यात्रा करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सरबजीत सिंह की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। अगर कभी गलती से सीमा पार चले जाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही सबसे सही रास्ता है। सरबजीत सिंह की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण रिश्ते कितने ज़रूरी हैं। सरबजीत सिंह की कहानी को मीडिया ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में काफ़ी प्रमुखता से दिखाया। भारत में सरबजीत सिंह को एक बेगुनाह शख्स के तौर पर पेश किया गया, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में उनकी आतंकी के रूप में चित्रित किया गया। इसी वजह से दोनों देशों के बीच मीडिया कवरेज में काफ़ी अंतर देखने को मिला। भारतीय मीडिया ने लगातार सरबजीत सिंह की रिहाई की मांग की। उन्होंने सरबजीत सिंह के परिवार के साक्षात्कार प्रकाशित किए और पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया ने सरबजीत सिंह की कहानी को पाकिस्तान की सुरक्षा से जोड़कर पेश किया। उन्होंने सरकारी दावों को ही बयान किया और भारत के आरोपों को खारिज कर दिया। सरबजीत सिंह की कहानी भले ही एक व्यक्ति की त्रासदी है, लेकिन इसने भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को काफ़ी प्रभावित किया है। इस मामले के बाद दोनों देशों ने अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश की। सरबजीत सिंह की कहानी ने दोनों देशों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि गलती से सीमा पार कर जाने वाले नागरिकों को किस तरह की कानूनी सहायता दी जा सकती है। कई लोगों का मानना है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होते और नियमित शांति वार्ता होती तो शायद सरबजीत सिंह की रिहाई हो सकती थी। सरबजीत सिंह की कहानी का अंत भले ही दुखद है, लेकिन यह हमें सीमा पार जाने के खतरों और भारत पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण रिश्तों की अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों और दोनों देशों के बीच शांति कायम हो। तो दोस्तों, ये थी सरबजीत सिंह की कहानी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी न्यू वीडियोस हम पोस्ट करें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।